हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिफेंस मैन। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि लगभग में जो 25 दिन लगभग में फ़िज़िकल के लिए बचा हुआ है। 15 दिसंबर से फ़िज़िकल शुरू होने वाला है 19,838 वाले का। तो हमारे यहाँ पे दो साथी हैं, ये आपको बताएंगे कि जो है कि फ़िज़िकल जो शुरू होने वाला है तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे तैयारी करना चाहिए। क्योंकि 25 दिन है, 25 दिन में जिसका अभी टाइमिंग अभी 7 मिनट 6.5 मिनट आ रहा होगा और जिसका 8 मिनट भी आ रहा होगा, सबके लिए बताएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विपिन से। ये जो है कि 21,391 में सिलेक्टेड है, हमारे साथ ही ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारे रूममेट ही हैं। तो जो है बताएंगे ये जो है कि कैसे जो है 15 दिसंबर से जो फिजिकल शुरू होने वाली है, तो इसमें क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए ताकि जो है कि अच्छा से आप अच्छा स्कोर कर सके, अच्छा मार्क्स ला सके और मेरिट में अपना स्थान बना सके। विपिन। सबसे पहले जय हिंद दोस्त। मैं विपिन। आज हम लोग तीनों साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं। कुछ हम लोग के जो हम लोग प्रिपरेशन किए से 21,391 में उसका कुछ अनुभव साझा करने के लिए। तो दोस्त जब हम लोगों का एडमिट कार्ड आ गया था और हम लोग का भी फिजिकल 9 दिसंबर से स्टार्ट हो गया था, तो आपका वही 3 दिन 4 दिन बाद स्टार्ट हुआ, लगभग वही टाइमिंग है। तो दोस्त सबसे पहले मेरा कहना है कि आप लोग जो फिजिकल एक्टिविटी अभी कर रहे होंगे, तो सभी लोग जिनका जिनका रिजल्ट 19,838 में हुआ होगा, वो सारे लोग बहुत ही सीरियसली रूप से भिड़े होंगे। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग रनिंग का तो रनिंग तो कर ही रहे होंगे, साथ साथ में आप हाई जंप का भी प्रैक्टिस आपको करना जरूरी है। गोला भी फेंकने का प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हमको लगता है कि रनिंग में टाइमिंग उठाना और हाई जंप में टाइमिंग उठाना, नंबर उठाना, उससे ज़्यादा आसान है गोला में नंबर उठाना। गोला में यदि आप 20 फीट अपना गोला फेंक देते हैं तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा, 25 में 25। तो वो नंबर हमको लगता है फ्री का नंबर है, खासकर बॉयज के गोला लिए। में देखिए, गोला में क्या होता है कि लगभग में गोला एक ऐसा चीज़ है जो कि जंप की तुलना में आप आसानी से नंबर उठा सकते हैं, ठीक बहुत है। ही आसानी से। अगर 4-4 तक जंप नॉर्मली सभी कर ही लेता है, हाँ ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा। 4-8 जंप जो है कुछ अच्छे लड़के कर पाते हैं, 5 फीट बहुत ही कम कर हाँ पाते हैं। तो गोला एक ऐसा चीज़ है जो कि आपको समझिए मेरिट में स्थान बनाने में बहुत फ़ायदा करेगा। हाँ इसलिए गोला ट्राई करना है कि जो है फुल मार्क्स उठाए गोला में, ठीक है। और उसके बाद में जंप होता है, तो जंप में कम से कम 4-4, कम से कम में 4-4 प्रैक्टिस करके रखना है, क्योंकि अभी 25 दिन है, इतना हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। आराम से। बाकी रनिंग है, रनिंग में आप जो है कि 30 नंबर सब भी उठा सकते हैं और 20 नंबर भी हाँ, उठाएगा तो 20 हो नंबर जाएगा। भी उठाएंगे तो हो जाएगा। लेकिन अभी 25 दिन में 30 नंबर तक हो सकता है, ठीक है। मेहनत हाँ, जो करेगा क्योंकि ज़्यादा अभी से 30 टाइमिंग भी में, मिला हाँ, था सब लोगों को, टाइमिंग भी अच्छा मिला खासा था। टाइमिंग मिला था, जिसमें आप रनिंग का जो प्रिपरेशन आपका था वो हो चुका। अब यहाँ से आपका रनिंग में सिर्फ निखार आएगा। निखार मतलब क्या हुआ कि आप टाइमिंग दीजिएगा, तो आपका टाइमिंग यदि ज़्यादा आ रहा है तो आप उसमें रेपुटेशन लगाइएगा। रेपिटेशन 2 1200। चक्कर का 300 मीटर का ग्राउंड है, तो 2 चक्कर का रेपुटेशन लगा दिए। कुछ फाटले मार दिए। फाटले मतलब हुआ कि टाइमिंग लगाए और 1 चक्कर का पूरा दम से लगाए, कितना टाइमिंग आया। रनिंग के बाद वो करना है। और ये एक होता है फाटले। फाटले में क्या होता है कि रनिंग कर रहे हैं आप, रनिंग करते 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 कर रहे हैं, जब आप थक गए तो थोड़ा सा चल दिए, फिर रनिंग करना है, रुकना नहीं है, थोड़ा सा स्लो रनिंग करना है, फिर रनिंग करना है स्पीड में। ये फाटले होता है। ये सब आप हाँ, नया नया। ये रनिंग को कहता है फास्ट सोलो रनिंग। हाँ, मतलब फास्ट स्लो रुकना है रनिंग है, 200 मीटर से फिर स्पीड करना है, फिर फिर रोकना है रुकना है। 200 मीटर फिर स्पीड करना है। हाँ, और ये जो हम बता रहे हैं कि आप रनिंग के बाद जो रिपीटेशन मारिएगा 2 चक्कर का, ये 1 चक्कर का, ये आपको कब काम आएगा, जब आपको लगता होगा 16। तो हम बता रहे थे कि वो जो 2 चक्कर का जो आप मारिएगा स्प्रिंट, तो वो कब आपको काम आएगा, जब आप 1600 मीटर रनिंग करते होंगे अपना ग्राउंड पे। तो जब आपका मंजिल आपके पास आता होगा ना, तो उस समय से 100 मीटर या 50 मीटर दूर में लगता होगा, जब बचता होगा तो लगता होगा हम रुक जाए। तो वो उस समय आपका काम आएगा, जब स्टेमिना आपका बिल्ड हो जाएगा। जब आप रनिंग करके वो चीज़ करते हैं तो आपका स्टेमिना बिल्ड हो जाएगा। जैसे आप स्टार्टिंग की 333 का एक चक्कर लगाए फुल स्पीड में, फिर धीरे धीरे करिए कि 2 चक्कर में लगाएं फुल स्पीड में, फिर धीरे धीरे करना 3 चक्कर लगाएं फुल स्पीड में, और धीरे धीरे करके 4-5, वैसे ही सिनेरियो बना के वही तरीका अपना के करना है।
जब गर्दनी बाग में आप लोग जाइएगा ग्राउंड में रनिंग करने के लिए, तो वहाँ पे आपको हमेशा जब आपका 3 चक्कर हो जाएगा तो चौथा 5वां चक्कर में कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हमसे अब नहीं होगा, उस समय वही काम देगा दोस्तों। देखिए, और इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे लगभग में 25 दिन बचा हुआ है, ठीक है, तो बहुत सारा कमेंट ये आता है कि हफनी आता है, ठीक है, हफनी वाला कमेंट आता है, सीन पेन वाला कमेंट आता है, ठीक है, और बहुत को का ये भी कमेंट आता है कि 6:30 का अप्रोक्सीमेट टाइमिंग जो है अभी है, किसी का 7 के अप्रोक्सीमेट टाइमिंग है, तो वो कैसे कम हो सकता है, 25 दिन में संभव है कि नहीं जो है 5.5 मिनट में लाना। और ऐसा निश्चित नहीं है कि जैसे 25 दिन है तो पहला आप ही का होगा, पहला दिन होमगार्ड का रनिंग होता है, ठीक है, तो 15 दिसंबर से होगा, 15 दिसंबर से जैसे होगा फिजिकल, तो जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनका 16 से शुरू होगा, ठीक है, और बाकी होमगार्ड वाले का 15 को ही हो जाएगा और 16 से नॉर्मल कैंडिडेट का होगा, ठीक है, 16 से नॉर्मल कैंडिडेट का होगा। तो बहुत लड़कों का ये होता है कि जैसे हम लोग फिजिकल निकाले हुए हैं, विपिन है, संदीप है, तो ये सभी आपको बताएंगे कि जो है 6.5 मिनट, 7 मिनट और जो 8 मिनट भी लगता है, संभव है क्या नहीं, ये आप बताइए इसे। बिल्कुल संभव है दोस्त। आप जब रनिंग करते हैं, आपका टाइमिंग 7 मिनट या 8 मिनट आता है, तो क्या करता है गांव देहात में, जहाँ भी लोग तैयारी कर रहा है उनको वो क्या करता है कि टाइमिंग देता ही नहीं है। हिम्मत बनाइए, टाइमिंग देखिए अपना, टाइमिंग आप दीजिएगा नहीं, आप सेट ही नहीं मारे हैं, आप एग्जाम देने के लिए चल दिए नहीं, आप टाइमिंग देखिए। ठीक है, आज मेरा 7 मिनट लगा, तो 7 मिनट लगा, तो उसके बाद आज हम टाइमिंग दिए, उसके बाद आपको लॉन्ग रनिंग करना है, लगातार 1 सप्ताह लॉन्ग रनिंग, सिर्फ लॉन्ग रनिंग। आप कम से कम 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर लंबा भागिए, कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर टाइमिंग दीजिए, आप भागिए नहीं, टाइमिंग से अपना स्टेमिना को देखिए, कहाँ कितना स्टेमिना है आपको, जितना लंबा जा सकते हैं उतना लंबा जाइए। उसके बाद आप ये देखिए 1600 मीटर जब आप मारते हैं तो क्या कमी है, क्या लास्ट में आप नहीं खींच पाते हैं, क्या आपको बीच में लगता है, बीच में आपको रुक जाते हैं, ये अपना कमी देखिए। यदि लास्ट में आप नहीं खींच पाते हैं तो वही लंबा रनिंग करने के बाद 2 चक्कर 3 चक्कर का वही स्प्रिंट लगाइए, वही काम आएगा, लास्ट में खींचने का स्टेमिना वही बनाएगा। यदि आपको लगता है कि नहीं बीच में हम रुक जाते हैं 1600 मीटर में, तो ये करना है, जब आपको लगता है बीच में रुक जाए तो 1600 मीटर का आप जो है वो कम से कम 2-3 दिन 4 दिन लगातार मारना है, बस 1600 मीटर ही सबसे पहले अपना स्टेमिना, उसके बाद लंबा रनिंग करना है। सबसे पहले 1600 मीटर अपना दम से मारना है, ताकि ये बने हम रुके नहीं। विपिन, ये आप बताइए कि जैसे कितना का स्कोर नॉर्मली मीडियम रेंज में कितना का स्कोर हम जो है कि कर दें वहाँ पे गर्दनी बाग में, कि पूरा तरीका सेफ हो, ज़्यादा हार्ड भी ना हो स्कोर और उतना ला सके आसानी से और पूरा सेफ भी हो, कितना का स्कोर हो सकता है? सबसे सेफ स्कोर हम बता रहे हैं। सबसे सेफ स्कोर है रनिंग में आप 30 नंबर उठा लीजिए, 4 आप जंप कर दीजिए, गोला फुल फेंक दीजिए, लड़का सब मजबूत होता है, फुल गोला फेंक दीजिए, लड़की गर्ल्स लोग का तो गोला कुछ है ही नहीं, उधर ऐसे ही उठा के फेंक देंगे, गोला फुल फेंक दीजिए। इतना स्कोर हम पूरा सेफ मानते हैं, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। देख लीजिएगा ये वीडियो, उस समय निकालिएगा आप। और देखिए मेन है क्या कि वैकेंसी बहुत बड़ा वैकेंसी है, ठीक है, 19,838 है। पिछला बार हम लोग के टाइम में जो हम लोग सेलेक्ट हुए हैं वो 21,391 में हुए हैं, ठीक है। उससे पहले वाली आप वैकेंसी का देखिए तो 8415 है, 11,880 है, 9,900 वाली वैकेंसी है, ठीक है। 3 वैकेंसी का हम बात बताते हैं। तीनों का जो फाइनल का कट ऑफ गया है जनरल का 9,900 वाली वैकेंसी में 78 गया है कट ऑफ। अब बाकी जो 11,880 और 8415 में 76 गया है, तो एक ही रेंज में कट ऑफ गया है, क्योंकि वैकेंसी भी एक ही रेंज का है। और जबकि ये जो 19,838 और 21,391 वाली वैकेंसी है, ये दोनों का लगभग में दिखेगा सेम कट ऑफ चल जाएगा, क्योंकि वैकेंसी रेंज एक थोड़ा सेम ही है। अप डाउन होगा, बहुत हल्का अप डाउन होगा, लेकिन सेम लगभग में कट ऑफ चल जाएगा। इससे कट ऑफ का टेंशन नहीं लेना है। फिजिकल को जितना अच्छा हो सके, जैसे अगर आपका 4 फीट अभी हो रहा है तो उसको 4 करने का प्रयास कीजिए। गोला अगर 19 फीट पार हो रहा है तो उसको 20 फीट पार करने की कोशिश कीजिए। जिसका 20 का रनिंग है उसको 30 का रनिंग बनाने की कोशिश कीजिए। जिसका रनिंग 6 से बाहर है उसको 20 का रनिंग कम से कम उठाने का प्रयास कीजिए, जो आपका जितना अच्छा हो सके। हम आपको बताते हैं कि जब हम लोग का जो रनिंग शुरू हुआ था 9 दिसंबर से शुरू हुआ था और मेरा 26 दिसंबर को फिजिकल था, ठीक है। और लगभग में अक्टूबर के आसपास में हमसे 18 गोला नहीं जा रहा था, क्योंकि हम अपना 13 किलो वेट लॉस किए थे और हम जो कि 22 फीट गोला फेंकने वाले का 18 फीट गोला नहीं जा रहा था। लेकिन हम जो है कि हार नहीं माने, हम जो है पुशअप बहुत किए, पुशअप किए, डाइट अपना ठीक किए, अंडा खाना शुरू किए, मछली खाना शुरू किए और डाइट बहुत अच्छा किया। पुशअप से बहुत पुशअप किए थे। एक बार में हमको लगता है
30-35 पुशअप करते थे, फिर शाम में 30-35 पुशअप नॉन स्टॉप करते थे, लगभग 70 के अप्रॉक्सीमेट पुशअप हो जाता था, ठीक है। जिसके कारण मेरे हाथ में थोड़ा बल आया, 18 फीट गोला नहीं जा रहा था और वहाँ पे फाइनली 21 फीट गोला हम और फेंक एक दिए, बात ठीक है। बोलना चाहते हैं ये प्रशांत सब भाई है। कि हम देखते हैं जितना भी प्रिपरेशन कर रहा होता है तो वो क्या करता है कि गोला जब फेंकने वाला रहता है ना उससे पहले पुशअप मारता है। ये बिल्कुल नहीं करना है। गोला जब फेंकने वाले हैं आप उससे पहले पुशअप बिल्कुल नहीं मारना है। मसल टूट जाता है, उतना स्ट्रेंथ से आपको गोला नहीं जाएगा। उससे पहले आप 1-2 दिन जो मार रहे हैं, जिस दिन गोला फेंकना है जब फेंकना है उससे पहले पुशअप बिल्कुल नहीं। हमको जहाँ तक ये लगता है कि हमको ये लगता है, जैसे आप लोग भी जब जाइएगा वहाँ पर गर्दनी बाग में तो आप लोग को भी लगेगा कि जब आप रनिंग कर लीजिएगा, रनिंग करने के बाद में आप जब जंप कर लीजिएगा और जब गोला मारिएगा तो आपका दिमाग में ये सेट रहेगा, जैसे हमको फील होता था कि दिमाग में ये सेट है कि अब रनिंग और जंप तो आप करना नहीं है, अब सिर्फ गोला फेंकना है। तो सिर्फ अब एक यही चीज़ बचा है कि गोला फेंकना है, तो बहुत माइंड रिलैक्स हो जाता है और आराम से गोला फेंक, या तो ज़्यादा फेंक दीजिएगा। 18 है तो आप 19 प्लस कर दीजिएगा, 19 है तो 20 प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि 3 चांस है, आराम से फेंक दीजिएगा गोला। यहाँ के तुलना में वहाँ बिक देता है, 1 फीट वैसे बिकता है सब। वहाँ आराम से जाएगा आपका। यहाँ अगर आपका 19 जा रहा है वहाँ 20 जाएगा आराम से, एकदम बिल्कुल 20 जा। अब संदीप से हम पूछेंगे कि संदीप जो है कि अग्निवीर में भी रह चुके हैं, तो इनको रनिंग का एक्सपीरियंस हम लोग से ज़्यादा है। तो ये संदीप आप बताइए कि जो हफनी आता है रनिंग में, ठीक है, और सीन पेन आता है, ठीक है, इसको कैसे दूर करें? तो जय हिंद सबको। पहले हम अपना बारे में बता दो तो मेरा नाम संदीप कुमार है और हम अग्निवीर में सेलेक्टेड थे और डिजाइन दे के आए हैं। अभी मतलब 2024 में सेलेक्ट हुए और रिजल्ट आया, फिर डिजाइन दे के चल आए हम। तो रनिंग में बोले कि हफ्सी देके, तो हफ्सी के लिए आप तो लॉन्ग रनिंग कर लिए होंगे, अब टाइम बचा है सिर्फ 10 दिन या 15 दिन मिला जुला के, तो आप रिपीटिशन मारिए 1200 का, 2000 का, लेकिन 1600 नहीं मारिए। अगर 1600 मारिएगा तो टाइमिंग का पता चल जाएगा। अगर 6.5 मिनट लग जाएगा तो लगेगा बहुत टाइम लग गया, नेगेटिव थॉट आने लगेगा दिमाग में। तो इसलिए मारिए तो 1200 या 2000, और कोशिश करिए, घड़ी पहन लीजिए, कोशिश करिए कि हर राउंड लग जाए 1:25 में, फिर अगला बार मारें तो 1:20 में, और 3 राउंड लगातार जाना है। 1200 मीटर 400 पर ट्रैक पर जाइएगा तो 3 राउंड लगातार जाना है, और 350 ट्रैक पर चलिएगा तो 3.5 राउंड लगातार जाना है। अगर 3.5 राउंड के ट्रैक पर जा रहे हैं तो हर राउंड कोशिश करिए कि 1 मिनट लगे, तो अपने आप टाइमिंग आ जाएगा लेवल में। और ये तो रनिंग का बात हो गया, अब गोला की भी बात हो चुका है। गोला के लिए पुशअप मारिएगा तब गोला मजबूत होगा। हाथ में जान आएगा, वो हाथ में जान आएगा तब ज़्यादा करके फेंकिएगा, पुश करिएगा तभी जाएगा गोला, इससे कोई उपाय नहीं लगा। अब मेन है कि हाई जंप के बारे में, ठीक है। हाई जंप में बहुत लड़के होते हैं कि जो कि जैसे कि अभी टाइगर अलाउ है, ठीक है, हम लोग के टाइगर ही मारना है। हम लोग के टाइम में सीजर था में दिमाग कि नहीं लगाना। हम लोग के टाइम में बहुत कंफ्यूजन बना था कि टाइगर रहेगा या सीजर बनेगा, लेकिन हम अपना रिस्क पे बताते हैं। हमसे सीजर जंप जो है मुश्किल से 4 फीट हो पाता था, ठीक है, 4 फीट कर लेते थे, लेकिन उसके बाद में उससे एबव हो ही नहीं पाता था। और 4 में भी डर लगता था कि मतलब कभी कभी लगता था कि साला 3-4 बार भी जंप किए तो 4 भी नहीं होता, मुश्किल है सीजन में, डर लगता था कि वहाँ हो पाएगा कि नहीं। तब हम अपना रिस्क पे जो है वहाँ पे मतलब रिजल्ट आने से पहले ही टाइगर जंप सीखना शुरू कर दिए थे। रिजल्ट आने से पहले टाइगर जंप सीखना शुरू कर दिए थे कि जो है रिस्क पे कि जो है टाइगर जंप ही मार पाएंगे, हमको जैसा लगता है। तो टाइगर जंप किए तो हम 4 वहाँ मारे थे। तो विपिन ये बताइए कि जंप कौन सा बेहतर होगा और जो है जंप कैसे सीखना चाहिए 25 दिनों में? सबसे बेहतर हमको लगता है जंप में तो टाइगर रामबाण है। टाइगर तो आपको गिफ्ट दिया गया है। टाइगर तो जंप इतना आसान है। सीजर जंप करिएगा आपका पैर खराब होगा, आपको रनिंग सही नहीं होगा। सीजर में आप 4 जो मार रहा है ना, बहुत ही मुश्किल से 4 मारेगा। मैन यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ हाई जंप करना है आपको, सबसे मेन है यहाँ ये प्रॉब्लम है कि आपको रनिंग के साथ हाई जंप करना है। तो जब रनिंग भी करना है और हाई जंप भी करना है तो सीजर मारिएगा तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है आपके पैर पे। और टाइगर में दोनों पैर पर इफेक्ट पड़ता है। दोनों पैर पर जब पड़ता है तो बैलेंस बना के थोड़ा कम पड़ता है। और जहाँ तक बात है टाइगर जंप सीखें कैसे, तो हम लोग भी टाइगर जंप बिल्कुल नहीं जानते थे, सीजर ही मारते थे। लेकिन टाइगर जंप हम दिमाग में ठान लिए कि हम यही सीखेंगे और यही करेंगे। तो टाइगर जंप के लिए सबसे पहला बेसिक तो हमको लगता है फ्रंट रूल है। बेसिक है फ्रंट रूल मारिए आप, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। गद्दा पर मतलब घोलटिए, गद्दा पर घोलटिए और ग्राउंड में फ्रंट रूल मारिए, फ्रंट रूल। और उसके बाद वो फ्रंट रूल जब घूम जा रहे हैं आप सिर्फ हाथ पे लेके डायरेक्ट घूम जाना है, सर बिना रखे हुए, तो फ्रंट रूल होता है। वो पहले घूमना प्रयास करिए। उसके बाद बिना डंटा लगाए गद्दा पे दौड़ के आइए और उधर से
हाथ रखिए और घूमने का प्रयास करिए। उसके बाद धीरे धीरे क्या करिए, 2 फीट पर ही 3 फीट पर ही डंडा लगा के घूमने का प्रयास हमेशा हाथ पर लेना है बल। घूमने का प्रयास करिए, धीरे धीरे वही बढ़ाते जाइए, आराम हाथ से पर सीख बल जाइए। लेना है और शरीर को फेंकना है, जितना हाँ, शरीर और फेंकिएगा यहाँ पे- उतना ज़्यादा जाएगा। यहाँ पे आप जैसे मेरा यूट्यूब पे डाले हुए हैं, हम जो वीडियो बनाते थे, हम गोला का प्रैक्टिस करते थे एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। यहाँ से लाइटिंग में पता नहीं चल रहा है उतना अच्छा से, ठीक है, लेकिन हम बताते हैं कि जैसे कि गोला क्या करते थे, जिसका गोला कमज़ोर था, मेरा भी बोले कि 18 फीट नहीं जाने लगा था, तो मेरे पास पर्सनली हम गोला खरीदे हुए थे, ठीक है। तो जिसके पास गोला नहीं है तो जो है ईंट लीजिए, 2 ईंट या 1 ईंट ही हाथ में से लीजिए, इसको अप डाउन ऐसे वाला कीजिए और दोनों हाथ में ईंट लेके ऐसे वाला भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, फ्लाइंग एक्सरसाइज। इससे आपका बहुत स्ट्रेंथ आएगा हाथों में, ठीक है। और फाइनली अब एक बात अथी करके टॉपिक करके इस वीडियो को एंड करेंगे कि जब अपना लोग ग्राउंड पे दौड़ते थे, ठीक है, हम लोग तीनों अलग अलग जगह से हैं, ठीक है, हम अपना गांव में तैयारी करते थे। आप कहाँ तैयारी हम करते लोग थे? भी गाँव में है किए। सब गांव में तैयारी करते थे, एकेडमी में तैयारी नहीं किए, ठीक है। तो अभी बताइए कि जब अपना गांव वाला ट्रैक सब पे रनिंग करते थे, ठीक है, हम टाइमिंग लगाने के लिए एकेडमी जाते थे, ठीक है, लेकिन वहाँ तैयारी नहीं करते, सिर्फ एकेडमी टाइमिंग लगाने के लिए जाते थे। तो एकेडमी में हम भी टाइमिंग लगाने जाते थे, वहाँ का ट्रैक पे रनिंग करते थे। वहाँ का ट्रैक भी बहुत अच्छा था कटिहार में, मेरा कटिहार घर है, कटिहार का जो ट्रैक था जहाँ पे टाइमिंग लगाते थे, पक्का 320 का ट्रैक था और बहुत अच्छा ट्रैक था। लेकिन वहाँ से के बाद जब हम गर्दनी बाग में दौड़ने गए तो गर्दनी बाग का जो ट्रैक लगा हमको लगा बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्दनी बाग में लगता था कि जब हम दौड़ रहे थे तो लगता था कि इतना रिलैक्स हमको फील हो बहुत ही रहा अच्छा है, ग्राउंड। पूरा और लगता हमको फील ही आ गया था कि मेरा टाइमिंग जो है वहाँ बहुत ही कम लगा है, ठीक है, घर से ज़्यादा, मतलब घर से बहुत ही कम टाइमिंग लगा है। गर्दनी बाग में दौड़ते ही के साथ हमको फीलिंग आ गया, क्योंकि इतना अच्छा पैर खुल रहा था, इतना अच्छा ट्रैक था और घेरा जो पूरा अच्छा से किया हुआ था ना, तो वो पता चलता है कि मतलब ट्रैक अच्छा से पता चलता है, ठीक है। घेरा जो कोन वाला जो घेरा रहता है जिसके कारण ट्रैक पता चलता है कि इतना दूरी पे गोलाई है, ये सब है, उससे अच्छा से फीलिंग आता है कि हाँ ट्रैक बहुत अच्छा है। और टाइमिंग वहाँ पे आपका 5 सेकंड 10 सेकंड जरूर कम हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो राउंड ही बहुत जल्दी पूरा हो जाता है और वहाँ जो पुलिस कर्मचारी रहते हैं पूरा मोटिवेट करेगा, बोलेगा भागो बेटा भागो, अच्छा से मतलब बहुत मोटिवेट अब करेंगे। जैसे कि अपना लोग को जब फिजिकल होता था, फिजिकल शुरू होने वाला था, 1-2 दिन बचा था, तो अपना लोग को भी लगता था ना डर के, वहाँ बहुत कैसे डर, कपकपी लगता था कि सोच के कपकपी लगता था, वहाँ डरना खड़ा हो नहीं गए है, तो कैसे डरना कभी दौड़ेंगे। नहीं है, डरना नहीं, लेकिन वहाँ पे खुद जब को उस जो रहता है साथ में उसको खुद को डरा दो सबको। आप आपने नहीं डरना है, बोल देना है कि टाइमिंग मेरा लगता है 5:45 नहीं 4:45, वो अपने डर जाएगा, सब अपने पीछे हो जाएगा। और दूसरी बात है क्या कि वहाँ पे बाहर तक में तो डर लगता है, लेकिन अंदर जाइएगा ना, अंदर जाने के बाद डॉक्यूमेंट सब जब कागजी काम हो जाएगा, उसके बाद जब रनिंग शुरू होने वाला रहेगा, जब ट्रैक पे आप दौड़ने लगिएगा तो आपको दिमाग में रहेगा कि हमको स्पीड दौड़ना है, हमको चक्कर याद रखना है, और वहाँ पे डर उतना नहीं लगता है जितना हम लोग बाहर सोच के रहते हाँ, हैं कि उतना इतना बिल्कुल डर नहीं लगता लगेगा, अंदर में, बाहर में उतना बहुत डर सोच के नहीं रखते लगता हैं। है। और जब रनिंग हो जाएगा उसके बाद तो लगता है पूरा डर ही खत्म हो गया। पूरा उसके खत्म। बाद में जंप होगा और गोला होगा, तो रिलैक्स वहाँ पे एकदम एकदम करिएगा। गप हाँ, सप और हंसी मजाक सब होता है वहाँ पे, सब आराम से करते हैं। नहीं जिसको जंप में अगर थोड़ा देर भी करना है, थोड़ा देर बाद भी जंप करना है, तो आराम से रिलैक्स होकर बैठ के आराम करके कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप लोग जब फिजिकल शुरू होगा आराम से जाइए, फिजिकल दीजिए बहुत रिलैक्स होके। और रहा कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ इतना समझ लीजिए कि जो पिछली बार है उतने ही के अप्रोक्स में जाने वाला है। टेंशन नहीं लेना है, सोचना नहीं है कि, क्योंकि हम लोग भी सोचते थे, हम लोग का 8415 में जो पिछला बार कट ऑफ गया था, 8415 में जनरल का 76 गया था, तो हम लोग भी डरते थे। मेरा कास्ट ईबीसी है और ईबीसी में गया था 72 गया था, लेकिन इस बार कितना गया 58 गया। तो देखिए कितना का डिफरेंस हो गया। इसलिए पिछला बार का कट ऑफ से डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, इतना समझिए कि अपना जो तैयारी है उससे एक स्टेप बढ़ाने का प्रयास करना है इन 25 दिनों में बस। और फिजिकल आप देने जाइए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना है, कट ऑफ लो ही जाएगा इतना समझ के रहिए। और फिजिकल बस अपना एक स्टेप आगे बढ़ा कर रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद। मेहनत करिए दोस्त, जय हिंद। बना दे कुछ। और हमारे संदीप भाई का भी चैनल जो है पुलिस वॉरियर चैनल है, तो आप पुलिस वॉरियर लिख के जो है, वॉरियर के बीच में स्पेस नहीं दीजिएगा, पुलिस और स्पेस नहीं दीजिएगा, उसके साथ में वॉरियर सटा के लिखिएगा, और इनका जो चैनल आ जाएगा। ये भी बहुत अच्छा उसमें मोटिवेशन देते हैं और अच्छा वीडियो बताते हैं, क्योंकि ये अग्निवीर रह चुके हैं, तो इनको जो है कि ज़्यादा हम लोग से एक्सपीरियंस है रनिंग के बारे में। तो इनका चैनल भी जाइए और वहाँ पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। और हमारे चैनल को भी लाइक कीजिए, इनके चैनल को भी जाके लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।